भुवन बाम ए बेबी की वाइन्स का ढिंडोरा का पहला एपिसोड कल आ चुका है, जो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा है और आज उसी का हम ब्रेकडाउन करने वाले हैं। ब्रेकडाउन बोले तो कौन सा चीज़ कैसे शूट किया गया था, कैसे कौन सा सीन लिया गया है, डबल रोल कैसे किया था, कहाँ पे क्या शूट हुआ है, वो सारी चीज़ें आज हम कोशिश करने वाले हैं एज ए फिल्म मेकर कि आपको हम समझा सके बड़े ही सरल तरीके से। तो देखो, अगर आप सीखना चाहते हो कि डबल रोल वाला शूट और एडिट कैसे हम कर सकते हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो जाके देख सकते हैं। सेम इसी टॉपिक के ऊपर है वो। प्रीमियर प्रो के अंदर हमने ढिंडोरा का पहला एपिसोड इंपोर्ट कर लिया है। अब फ्रेम बाय फ्रेम हम इसकी बात करेंगे कि जो ज़रूरी वाले सीन्स थे वो कैसे यहाँ पे शूट किए गए हैं। अब ये जो ओपनिंग शॉट है, ड्रोन वाला वाइड एंगल शॉट, ये मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है कि ओपनिंग शॉट हमेशा वाइड एंगल क्यों होते हैं। आप किसी भी मूवी की ओपनिंग में सबसे पहला शॉट यही देखेंगे ज़्यादातर, ताकि ऑडियंस को महसूस करवा सके कि जो कैरेक्टर है वो किस जगह पे है, कहाँ पे क्या हलचल होने वाली है, ताकि जो हमारी स्टोरी है जहाँ पे प्लेस करते हैं स्टोरी, अब जैसे ये जगह दिल्ली की है तो दिल्ली के अंदर हमारी स्टोरी प्लेस करती है, तो हमारी जो लोकेशन है वो इस्टेब्लिश हो जाए, लोगों के माइंड में आ जाए कि यहाँ की ये कहानी होने वाली है। अब ये जो दिल्ली वाला इफेक्ट है, ये टेक्स्ट है बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स के साथ यहाँ पे ट्रैक किया जाता है। अब सबसे पहला जो क्यूरोसिटी वाला सीन है कि ये कैसे शूट किया गया था, वो हमारे यहाँ पे है जहाँ पे माँ बाप और बेटा तीनों बैठ के बात करते हैं। ये वाले जो फ्रेम है जहाँ पे तीनों या दो कैरेक्टर एक साथ एक ही बंदे के नजर आ रहे हैं, तो उनमें आप नोटिस करोगे कि कभी भी ये जो शॉट है ये मूविंग शॉट नहीं है, हमेशा ट्राइपॉड पे रख के ही बनाया गया है। सेम चीज़ मैंने भी उस वीडियो में आपको सिखा रखी है कि मास्किंग कैसे करते हैं। पहले वही है कि एक ब्लैंक शॉट लिया गया, उसके ऊपर पहले भुवन बाम के एक फादर का कैरेक्टर उन्होंने पहले पूरा कर लिया, बाकी दो जो एरिया है वो खाली रहे। सेम तरीके से फिर उसके बाद माँ का कैरेक्टर कर लिया और उसके बाद लड़के का कैरेक्टर भी कर लिया। आप चाहो तो यहाँ पे जैसे पहले अगर भुवन बाम बाप का कैरेक्टर कर रहे हैं तो जस्ट डायलॉग की टाइमिंग मैच करने के लिए यहाँ पे कोई दो लड़के भी बैठे हो सकते हैं माँ के और लड़के की जगह, फिर वो मास्किंग में हट जाते हैं बड़े इजीली। ये मास्किंग कैसे करनी है और शूट कैसे करना है ये मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ आपको। अब ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं कि पहले वो उनको देख रहा है फिर वो इनको देख रही है, ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है कि टाइमिंग ताकि आपकी मैच हो सके। जहाँ पे बाप का एक्सप्रेशन उधर माँ की तरफ देखने का है, वो आपकी स्क्रिप्ट में अगर होगा तो ही आप बाद में शूट करके एडिट में डाल पाओगे, वरना क्या होता है कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी दिमाग से निकल जाती है। अब जैसे ये जो हमारा सीन है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर भुवन बाम का ही ये हाथ है और यहाँ पे भुवन बाम सामने बैठे तो ये हाथ कैसे आए, तो ये बेसिकली हाथ जो है किसी और का होता है, ऐसा नहीं कि वो हाथ भी निकल है। जहाँ जिस भी फ्रेम के अंदर भुवन बाम का फेस है, उनके बाप का कैरेक्टर अगर पीछे से दिखा रहे हैं, माँ का कैरेक्टर पीछे से दिखा रहे हैं, तो वो एक्चुअली उनकी माँ या बाप नहीं है। अब जैसे यहाँ पे ये कोई भी एक इंसान हो सकता है जिसका ये हाथ आगे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे हमारे भुवन बाम बैठे हुए हैं, लेकिन ये क्या होता है कि सारी चीज़ें वो स्क्रिप्ट के हिसाब से हमने एडिट करा ताकि हाथ जो है हमारा ऐसा लगे कि माँ ने हाथ आगे बढ़ाया। अब ये जो सीन आने वाला है, ये यहाँ का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन रहा होगा एडिटर के लिए। अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये पूरा मास्किंग वाला ही काम है जो पहले मास्किंग हो रही थी, लेकिन अगर आप शॉट देखोगे, शॉट अभी भी ट्राइपॉड पे ही था ये, लेकिन क्या होता है बेसिकली, अब अगर हम बिल्कुल बारीकी से इस चीज़ को नोटिस करें तो भुवन बाम जो उठे हैं जैसे यहाँ से, अगर ये मास्किंग ना होती, एक्चुअल में पीछे दो कैरेक्टर बैठे हैं और ये भुवन बाम हमारे सामने की तरफ है, तो यहाँ पे जो आप शेडो नज़र आ रही है आपको, ये टेबल के नीचे की तरफ की आपकी शेडो है, जैसे ये आप देखेंगे ये शेडो हमारे टेबल के ऊपर नहीं बन रही, हालांकि वो टेबल नीचे और ऊपर एक ही लेयर है। अगर कोई शेडो पड़ रही है यहाँ पे तो दोनों चीज़ पे ही पड़ती हमारी, लेकिन वो मास्किंग में यहाँ पे एडिटर से हो सकता है कि छोटी सी गलती हुई हो, हालांकि ये गलती नहीं, क्योंकि मास्किंग करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ऐसी ऐसी जगह पे, क्योंकि ऊपर रखा हुआ था पोहा हमारा क्या हुआ बेसिकली, जो माँ का कैरेक्टर है पोहा वहाँ पे रखा हुआ होगा पहले से, और जब सेकंड कैरेक्टर वो कर रहे थे तो पोहा अगर पोजीशन उसकी हिल गई होगी या थोड़ा बहुत खा लिया होगा तो वो यहाँ पे कट में नज़र आता। इसलिए वो बेसिकली क्या किया गया कि पोहा हमने जो एक ही सीन का रख दिया और दूसरे सीन का हमने मास्किंग में से शेडो हटा दी। उसके बाद अगर आप इस सीन में भी देखोगे तो सेम वही टेक्निक अपनाई गई है कि यहाँ पे हमारे भुवन बाम तो है और यहाँ पे आपको लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी आपके कि भुवन बाम के फादर खड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वहीं पे सेम इंसान है कोई, उनके कपड़े उनकी कॉस्ट्यूम में है, चेहरा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ पे उनके चेहरे की अगर हम बात करें
अब यहाँ पे उनके फादर साहब का चेहरा हमें नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हमें भुवन बाम का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि शॉट जो है शॉट यहाँ पे ट्राइपॉड पे वो नहीं ले सकते थे दोनों को एक ही फ्रेम में रखने के लिए। देखो अब ये वाला जो सीन था ना, इसके लिए काफी ज्यादा लोगों को क्यूरोसिटी थी कि इस तरीके से कैसे शूट किया। अब ये चीजें शूट करने के हजारों तरीके होते हैं, मुझे नहीं पता कि इन्होंने कैसे शूट किया, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कैसे आप शूट कर सकते हो। सबसे पहले जो आपको साइडों की चीजें नजर आ रही हैं, ये है बेसिकली हमारा ग्रीन स्क्रीन पे। पूरा ये जो ऑटो है ग्रीन रूम के अंदर है, जहाँ पे ऑटो चल नहीं रहा, हिल नहीं रहा, इसको हिला मतलब वो नीचे से खुद ही रहे होंगे, थोड़ा बहुत जो शेक आपको नजर आ रहा है। बाकी का जो पीछे का ट्रैफिक है ये हमने एडिटिंग में ऐड किया है। उसके अलावा अब दूसरी क्या चीज़ हुई है यहाँ पे कि पहले ये जो कैरेक्टर है इनके सारे सीन शूट कर लिए आगे के, फिर उसके बाद क्या करा, एंगल वही है, कैमरा वहीं पे है, ये अगर हट भी गए हैं तो पीछे भुवन बाम का एक साइड का सीन शूट कर लिया, फिर गेटअप चेंज करा, दूसरी साइड का सीन शूट कर दिया। अब यहाँ पे वही चीज़ हमें ध्यान में रखनी थी कि जो दोनों कैरेक्टर्स हैं उनका आपस में इधर से उधर सर ना टकराए किसी का, या हाथ इधर उधर ना मिले। गैप है इन दोनों के बीच में, वो गैप है हमारे जो आगे ऑटो ड्राइवर है, ठीक है। अब क्या करा गया, बेसिकली जो पीछे का सीन शूट किया गया है उसको थोड़ा सा हमने बस ब्लर कर दिया ताकि हमें कैमरा वो नजर आए कि हाँ आगे वाले बंदे के ऊपर फोकस है और पीछे वाले हमारे ब्लर है। ये मेरी कैलकुलेशन है कि ऐसा हो सकता है। बाकी इसको शूट करने के काफ़ी और तरीके भी हो सकते हैं। अब जैसे ये शॉट भी आप अगर देखोगे, यहाँ पे हमारा ऑटो वाला नहीं है, लेकिन हमारा जो शॉट है वो हिल नहीं रहा है, क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ें हिलेंगी तो मास्किंग हमारी हो नहीं पाएगी, ठीक है ना। अगर ये शॉट हिलता हुआ होता तो ऑटो हमारा इधर उधर से कटता हुआ नजर आता। तो ट्राइपॉड पे रख के इस तरीके के डबल रोल मोस्टली आपके सारे शूट किए जाते हैं। अब ये शॉट में आप देखोगे कहीं पे भी कोई भी मूवमेंट नहीं है सिवाय इन दोनों के, और इन दोनों के बीच में अच्छा खासा एक गैप भी है। ये गैप जो है यही हमारी मास्किंग में मदद करता है। अब ये जो हमारा एंग्री मास्टर के साथ सीन भी है, एंग्री मास्टर जी, यहाँ पे भी सेम वही मेथड अपनाया गया। पहले एंग्री मास्टर के सारे कैरेक्टर कर लिया, सारे डायलॉग बोल लिए, उसके बाद भुवन बाम के सारे डायलॉग बोल लिए गए, और जो सेकंड पर्सन था जब भुवन बाम डायलॉग बोल रहा है तो एंग्री मास्टर की जगह कोई और बंदा खड़ा कर दिया उन्हीं के गेटअप में। अब ये जो हाथ है ये हाथ किसी का भी हो सकता है जो एंग्री मास्टर का कैरेक्टर कर रहे हो, जिन्होंने सिर्फ हाथ मतलब दिखाया, समझ रहे हो इस चीज। और बाकी की कोई भी ऐसी चीज़ मेरे हिसाब से एपिसोड के अंदर नहीं थी जो शूट करना कोई नॉर्मल से अलग हो। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हैं कि कोई सीन पर्टिकुलर कैसे शूट किया गया था, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। और ऐसे ही अगर और फ्यूचर वीडियोस आपको देखनी है तो आप कमेंट करके वो भी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।